राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक ट्रेन की डिमांड आप लोगों ने बहुत नेक्स्ट लेवल पे करी भारतीय रेलवे से, वो है अमृत भारत एक्सप्रेस। जब से रेलवे ने इसको शुरू करा है, रेलवेज को भी ये पसंद आ रही है और लोगों को भी ये पसंद आ रही है। और रेलवेज अब इनको हम कई बार देख चुके हैं कि लगातार बंचेज में झुंड बना बना के जो है लॉन्च कर रहा है। मतलब थोड़े थोड़े समय के हम गैप पे जाते हैं और उसके बाद हमको एकदम से ब्लास्ट ऑफ अमृत भारत लॉन्च दिखता है कि एक साथ बहुत सारी ट्रेन लॉन्च कर दी। अब से पहला ये होके चुका था इसी साल की जनवरी फरवरी के अंदर, जब एक साथ आपको 9-10 बंदे अमृत भारत लॉन्च होते हुए दिखी थी। और एक बार और वो समय आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, जब हमको एक साथ 7 अमृत भारत ट्रेनें और जो यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिखने वाली हैं। इनको लेकर के मेरे पास क्या जानकारी अवेलेबल है और क्या कुछ आपसे जो आज शेयर करने लायक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो अपने सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस जो है अप्रूव कर दी गई है भारतीय रेलवे से के द्वारा। ठीक है, अभी तक ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो ट्रेन नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं सभी ट्रेनों के दोस्तों, ये नंबर मतलब लीक बेसिस पे है। ठीक है, अब आप इसको 80-90% कन्फर्म मानिए, लेकिन ऑफिशियल चिट्ठी आने का इंतजार करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या रहने वाला है। तो एक एक करके कुछ इन सब ट्रेनों के लेकर डिस्कशन करते हैं और इसके अंदर एक बहुत हिडन चीज़ छुपी हुई है, वो भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली ट्रेन जो है रहने वाली है वो है आपकी धनबाद से लेकर कोयम्बटूर के बीच में, जिसका नंबर है 22-363 और 64। अब अगर इस ट्रेन की मैं आपसे बात करूँ तो आप इसका रूट थोड़ा बहुत देख के भी समझ जाएंगे कि धनबाद से कोयम्बटूर मतलब कि एक तरीके से पूरा बिहार वाला हिस्सा से लेकर के नीचे तक आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रूट देखें तो धनबाद स्टेशन है, नेताजी सुभाष गोमो रुकेगी, पारसनाथ रुकेगी, कोडेरमा, गया, अनुगे नारायण रोड, धेरी ओनसोने, सासाराम बाबुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज चिकवी, कटनी, जबलपुर, पीपरिया और इटारसी, बैतूल, नागपुर, चंद्रपुर, बालारशाह, सिरपुर, कागज़नगर, मंचिर्याल, पेड़प्पल्ली, वारंगल और खाम्मम, विजयवाड़ा, ओंगोल, नेरूर, गुडूर, रेनीगुंटा और काटपाड़ी, जोलारपेटाई करते हुए तिरुपुर तक ये पहुंचेगी। ठीक है, एक इसका ये होने वाला है। नेक्स्ट जो ट्रेन है वो है दोस्तों आपकी प्रयागराज से लेके एलटीटी के बीच में। ट्रेन का नंबर ये रहा, मैं नंबर दोबारा से बता के चल रहा हूँ कि हाँ, मुझे नंबर प्लीज़ कोट मत करना, कुछ इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और हम इसके रूट नंबर ऑफ स्टॉपेज को भी कोट नहीं करेंगे क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल अभी नहीं निकाला है। अभी रेलवे ने सिर्फ ये बताया कि हाँ, ये ट्रेनें हम जो है अप्रूव कर रहे हैं, थोड़े दिनों में वो भी आ जाएगा। तो प्रयागराज एलटीटी जो ट्रेन रहने वाली वो अपना प्रयागराज से चलेगी स्टेशन से, क्योंकि इसको सूबेदार से चलाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है सूबेदार से चला दे और फिर प्रयागराज का स्किप दे दें, इस तरह से भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो प्रयागराज के बाद सतना, जबलपुर, इटारसी वगैरह वाला सेक्शन होते हुए रुक जाएगी। अब ये मान के चलो कि ये ट्रेन इतने कम स्टेशनों पर तो नहीं रुकने वाली है, और ज़्यादा स्टेशनों पर रुकेगी, क्योंकि अमृत भारत कोई भी इस तरीके की नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये है कि ट्रेन का जो नंबर है वो एक सुपरफास्ट कैटेगरी का नंबर है। तो हो सकता है ये लोग एक फास्ट ट्रेन लेकर के आने के मूड में हो इस बार। अगली ट्रेन है दोस्तों प्रयागराज से लेकर के उधना के बीच में। उधना आप लोग समझ गए, सूरत के पास जो स्टेशन है उधना, वहाँ तक जाएगी। तो प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टुंडला, आगरा वगैरह होते हुए सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज, मंडी के रास्ते वडोदरा, उधना ये ट्रेन जो है पहुंच जाएगी। तो मतलब ये सूरत लेके जाने के लिए होगी। उसके बाद एक और ट्रेन है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है इन्होंने कि सूबेदार एलटीटी। लेकिन अगर आप इन दोनों के ट्रेन के नंबर्स में डिफरेंस देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे एक 2 की सीरीज़ है और यहाँ पे जो है 1 की सीरीज़ है। तो यहाँ पे सुपरफास्ट और एक एक्सप्रेस ट्रेन वाला फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा। और इनके नंबर ऑफ स्टॉपेज में आप फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज और सूबेदारगंज एक ही बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉप है इस वाले ट्रेन की, ठीक है, इस वाले ट्रेन के और इस वाले ट्रेन के, आप खुद देखो कि उसके नंबर ऑफ स्टॉपेज में जो है यहाँ पे कितना बड़ा एक सब्सटेंशियल गैप है। तो माइट भी पॉसिबल कि सूबेदार से एलटीटी के बीच में 2 ट्रेनें स्टार्ट हों, एक फास्ट हो और एक थोड़ी कंपैरेटिवली स्लो हो। एक और ट्रेन दिल्ली की तरफ आ रही है, गोरखपुर से दिल्ली के बीच में अमृत भारत आ रही है। ये रात को चलेगी, 12-1 बजे के आसपास का टाइम होगा इसका दिल्ली से निकलने का, और अगले दिन आपको जो है ये वहाँ पहुँचा देगी। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होने वाली है कि ये गोंडा, बुरवल और सीतापुर, बरेली वाले रास्ते से होते हुए जाएगी, खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर पहुँचेगी। नॉर्मल जो रास्ता है अयोध्या साइड वाला या फिर जो लखनऊ से रास्ता कटता है वो नहीं लेगी। ये इसके अंदर अच्छी चीज़ रहने वाली है। नेक्स्ट ट्रेन इज़ गोरखपुर अमृत बांद्रा, इसके भी आप एक बार सारे स्टॉपेज जो है देख सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रेन इज़ चारापल्ली, यानी कि हैदराबाद से लेकर के गोरखपुर के बीच में, इसके भी एक बार आप इसमें जो है स्टॉपेज देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने आपसे कहा था इसके अंदर एक हिडन चीज़ रहने वाली है। हिडन चीज़ क्या रहने वाली है उसको समझते हैं।
सबसे पहले ट्रेन आपकी चलेगी दिल्ली से गोरखपुर। ये ट्रेन दिल्ली से गोरखपुर गई, एक रेक की बात कर रहे हैं, वो गया दिल्ली से गोरखपुर, ठीक है। वही ट्रेन गोरखपुर से बांद्रा जाएगा, ठीक है, और फिर बांद्रा से वापस गोरखपुर आएगा। वही रेक फिर बांद्रा से बांद्रा का गोरखपुर से चारापल्ली जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर वही रेक गोरखपुर से दिल्ली वापस आएगा। इस चक्कर में इन ट्रेनों को घुमाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 रेक की रिक्वायरमेंट होगी, और वीकली करके यहाँ पे जो है रेलवे इस सब को चला देगा, ठीक है। एक चीज़ में वो रखने वाली है कि हाँ, रेलवे को अब थोड़ा सा रेगुलर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो उसके अमृत भारत अच्छी चल रही है उनको जो है रेगुलर भी करना शुरू करो, क्योंकि रेगुलर ट्रेनें ज़्यादा नहीं है। अमृत भारत आप लॉन्च तो लगातार कर रहे हो, नंबर आप बढ़ा रहे हो, लेकिन आप रेगुलर भी पे भी ध्यान थोड़ा सा रेलवे को देना पड़ेगा। इसके बाद जो गोरखपुर बांद्रा है, केवल उस ट्रेन का एक काइंड ऑफ आप लीक कह सकते हो, ये मेरे पास एक लीक अवेलेबल है कि हाँ, ये उसका जो है चार्ट रहने वाला है या टाइमिंग जो है रहने वाली है। तो ट्रेन का नंबर आप यहाँ से एक बार मैच कर सकते हो। नंबर यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, बट हम इस वाले नंबर को कंसिडर करेंगे जो यहाँ पे आ रहा है 150-85, ठीक है। 150-85 ये जो नंबर है यहाँ पे की ट्रेन जो है 7:50 सुबह लगभग 7:50 पे गोरखपुर से निकल रही है, और उसके बाद बाराबंकी वगैरह होते हुए अगले दिन शाम को 6 बजे तक ये ट्रेन जो है बांद्रा पहुँच रही है। रास्ते में ये ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाह नगर, ऐशबाग मतलब लखनऊ के पास, कानपुर हो गया, फिर टुंडला, आगरा फोर्ट, बयाना वगैरह होते हुए ये बोरीवली के रास्ते पहुंच रही है। तो इस तरह से ये पूरी ट्रेन जाएगी। मतलब वो जो आगरा से आगरा फोर्ट वाला जो रास्ता है, वहीं से सवाई माधोपुर वगैरह होते हुए ये अब अगेन जो WCR वाली लाइन है वहाँ की तरफ को जो है निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम अमृत भारत को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है दोस्तों अमृत भारत 3.0 के बारे में, ठीक है। जो हमारी AB 3.0 रहने वाली है, ये वही ट्रेन है AB 3.0। एंड इसमें ना AC कोचेज़ आप देख सकते हैं, इसकी इस जो विंडोज़ हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे जो है AC वाली हैं। अब मेरी कहीं ना कहीं एक शिकायत ये है कि रेलवे इस चीज़ को कर रहा है वैसे तो, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ग्रज है। वो ये है कि रेलवेज़ ये जो अमृत भारत 3.0 है, इस पर 100% क्लैरिटी तो उसने नहीं दी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि AC और नॉन AC का मिक्स कैटेगरी जो है रेलवे लेकर के आने वाला है यहाँ पे अमृत भारत 3.0 के साथ में। कि मतलब इन ट्रेनों के अंदर स्लीपर डब्बे भी होंगे, AC वाले डब्बे भी होंगे, पेंट्री कार भी होगी, जनरल भी होगा। तो इस तरीके की ट्रेन जो है लॉन्च होने वाली है। बट मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वॉइड क्रिएट ये हो जाता है कि ऐसा रेलवे क्यों प्लान कर रहा है। क्या इस तरीके की ट्रेनें नहीं चल रही हैं भारत के अंदर, ठीक है। इंडिया में जो लगभग सारी मेरे एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो इसी कॉम्पोजिशन पर तो चल रही हैं कि वहाँ पे सारे मिक्स जो है कोचेज़ हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं एक जो सजेशन है वो ये है कि रेलवेज़ अमृत भारत 3.0 लेकर के आए, AC वाले अमृत भारत उसको लेकर के आनी है, वो लेकर के ज़रूर आए, लेकिन उसको स्टैंड अलोन AC ट्रेन ही रखे, उसके अंदर जनरल और स्लीपर कोचेस ना घुसाए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रेलवे जो है यहाँ पे अपनी अमृत भारत ट्रेनों को लॉन्च कर रहा है, जिसमें भर भर के जनरल डिब्बे और स्लीपर डब्बे जो है दे रखे हैं। यदि आप भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात से एग्री हैं तो प्लीज़ इस बात को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, अपनी बात को, कि हाँ जो अमृत भारत 3.0 ट्रेनें आनी हैं उसके अंदर आप कहीं ना कहीं एग्री करते हो या नहीं करते हो कि वो ट्रेनों के अंदर मिक्स्ड कोचेस होने चाहिए या फिर वो स्टैंड अलोन AC वाली होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर से मुझे प्लीज़ बताइएगा। बाकी हाँ, बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक को लेकर के। तो टेक्स्ट बुक पे दोस्तों एक बिगेस्ट सेल दोस्तों स्टार्ट होगी 14 अगस्त से, यानी कि आज रात को 12 बजे आपको जो है सेल देखने को मिल जाएगी, जहाँ 307 रुपये के अंदर आप जो है पास खरीद सकते हैं, इनका ईयरली पास। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो अगेन आपको यहाँ पर जो है 12% का ऑफ जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। आप में से कई लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह के बारे में कि हमारा कूपन कोड नहीं चल रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कूपन कोड एक नंबर से एक ही बार आप जो है एप्लीकेबल कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो घर में किसी और का नंबर यूज़ कर लो या किसी अदर दोस्त का यूज़ कर लो जो एस्पिरेंट ना हो, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं हमसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।